तो एक बात हमेशा याद रखना, जितना तुम लोग वाई आर एफ करते हो ना, वो कभी भी किसी का सगा नहीं है। वाई आर एफ एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है। आप, हाँ, हम कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया उनको, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन भाई वाई आर एफ कुछ मामलों में सच में किसी का भी सगा नहीं है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शाहरुख खान का जब चेन्नई एक्सप्रेस आई थी, चली थी, हैप्पी न्यू ईयर चली थी, दिलवाले जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चली थी, लेकिन चली ज़रूर थी। और उसके बाद उन्होंने वाई आर एफ वालों ने उनको फ़ैन दी, फ़ैन नहीं चली। फ़ैन के बाद वाई आर एफ ने उनको डायरेक्ट पठान के वक्त अप्रोच किया, तब तक किया ही नहीं। मतलब जब जब हैरी मेट सेजल, ज़ीरो, आप देखो ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए थे। तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि एस आर के बुरे टाइम में, थोड़ा बहुत तो बुरा टाइम था, वहाँ पे वाई आर एफ ने उनको भी छोड़ दिया था। तब ये लोग सलमान के पीछे थे कि चलो, सुल्तान भी उन्हीं की थी ना शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। टाइगर जिंदा है कर लेते हैं, कौन सा वो सेकंड पार्ट था ना टाइगर का वो। पर बाद में जब टाइगर 3 आई तो एक खराब स्क्रिप्ट दे दी सलमान को, और बोला क्योंकि इनको शाहरुख वापस प्यारा हो गया पठान की वजह से, तो ना ये शाहरुख के थे। थोड़े बहुत शाहरुख के और अमिताभ बच्चन सर के ये थे, नो डाउट, और आज भी है। बट उनके अलावा ये ऐसा कभी भी ये मत समझना कि ये किसी के थे। जिस टाइगर ने इनको आगे लेके गया, जिस टाइगर की वजह से, एकता टाइगर की वजह से बाद में आगे चल के इनके मन में आया कि चलो आप एक यूनिवर्स बना सकते हैं, जिसके बाद इन लोगों ने वॉर तक बनाई। उसी वॉर 2 में ऋतिक का भी गेम कर दिया। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि ये ऋतिक के है, नहीं है। एक टाइम पे जब शाहरुख का बुरा वक्त था, शाहरुख के थे, नहीं है। पर फिर भी एस आर के और अमिताभ बच्चन सर को हमेशा मैं कहूँगा इन लोगों ने प्रायोरिटी दी है। आई थिंक सिलसिला वगैरह भी मुझे लगता है शायद वाई आर एफ की थी। नहीं, मतलब मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्ट कौन सी फिल्में वगैरह, पर अमिताभ सर और शाहरुख के विकीपीडिया में आपको बहुत सी फिल्में वाई आर एफ की दिखेगी। उन दोनों को छोड़ के आज तक इन लोगों ने कभी भी ये किसी के सगे नहीं है। हुआ ये था, वॉर 2 जब डिजास्टर गई तो इनको बड़ा लगा झटका। और झटका लगने के बाद पहले प्लान ये था, अल्फा में फिर भी बोला गया था कि शाहरुख का कैमियो है, पहले से ही थी, वो तय थी। बाद में लेकिन एक रूमर भी आया था कि नहीं, शायद ना हो, क्योंकि शाहरुख खान को उन लोगों ने अप्रोच किया था, तो शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया था, नहीं भाई नवंबर में आपके लिए नहीं रख सकता हूँ पूरा, नवंबर नहीं है मेरे, क्योंकि मैं पूरा किंग का शूटिंग उस टाइम करने वाला हूँ, मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तो कैमियो नहीं हो सकता है। तो बाद में वाई आर एफ ने अभी एक लेटेस्ट अपडेट दी है कि अगर हम ट्राई करेंगे कैमियो हो, एंड में एडिट कर लेंगे कुछ ना कुछ, पर अगर कैमियो नहीं होगा और नहीं, शाहरुख सर जो है वो नहीं दे पाए अगर वो फाइनल तुम्हारे को, मतलब वो डेट्स, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि छोटा सा एक एंड क्रेडिट सीन रखेंगे पठान 2 के लिए। ओके, ये हो गया इनकी बात। और अब तो ये भी न्यूज़ आई है कि टाइगर का भी कैमियो ये लोग ला सकते हैं। मतलब देखो ये कितनी फटी पड़ी है वाई आर एफ की। एक फिल्म डिजास्टर क्या हुई, वॉर 2, इनका पूरा नशा ही उतर गया। एक तो देखो इनकी पठान चली है, ओके, ये जो लोग बार बार बोलते हैं ना वायर बहुत कम बैक कर दिया, घंटे का कम बैक था ये, ठीक है, पठान चली मानता हूँ। इनकी वो एक इंडियन फैमिली कोई फिल्म आई थी विकी कौशल की, वो डिजास्टर गई। जयेश भाई जोरदार भी डिजास्टर गई थी। उससे पहले पृथ्वीराज 300 करोड़ अक्षय कुमार के फिल्म पे लगाए थे, वो डिजास्टर गई थी। और इनकी वो बंटी बबली 2 डिजास्टर गई थी। रणबीर कपूर की शमशेरा डिजास्टर गई थी। कोविड के बाद की बात कर लो, सुन लो ज़रा। बाद में पठान चल गई और सिर्फ सैयारा चली। बाद में टाइगर 3, तुम कितना भी बोलो कि चली चली, वो वैसे नहीं चली जैसे चलनी चाहिए थी। टाइगर 3 से तो इनकी नाक कटी है, तुम मानो ना मानो। और तुम सलमान के फैन हो तो मैं तो तुम्हारे साथ आर्ग्यू भी नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए हो सकती है टाइगर 3 मास्टरपीस, पर पूरे दुनिया में अपने मन से पूछना, चलो दुनिया से मत पूछना, अपने मन से पूछना कि टाइगर 3 सच में ब्लॉकबस्टर थी, सुपर हिट थी, या एवरेज थी, या फ्लॉप थी। अपने मन से पूछना। और चलो ठीक है, चलो इसको फोर्सफुली हिट वर्डिक्ट दे भी दिया था बॉक्स ऑफिस ने, पर अपने मन से एक बार पूछना कि क्या सच में सलमान की इज्जत बढ़ी टाइगर से या कम हुई। याद रखना, इन लोगों ने सलमान की पूरी इज्जत की वाट लगा दी। पाकिस्तान में राष्ट्रगान क्या गाया इंडिया का, और क्या क्या कर दिया था। सब लोग रोस्ट मार रहे थे सलमान को। और सलमान खुद भी कुछ ऐसी फिल्में कर लेता है कि वो रोस्टिंग हो ही जाता है। जैसे वो नहीं हो लगता सॉन्ग वाली फिल्म, किसी का भाई किसी का और बची, वो सिकंदर, राजा साहब उसमें चल रहा था वो शर्मन जोशी। उसका थोबड़ा देख के उस शर्मन जोशी का बोर हो गया था मैं इतना उस फिल्म में। पर चलो वो भी मैं एग्री ये करता हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ।
बट वाईआरएफ कभी किसी का सगा नहीं है। आज अल्फ़ा ये लोग क्यों आगे चढ़वाना चाहते हैं, अल्फ़ा को सुन लो। इनकी वॉर 2 से फटी पड़ी है, इनको पता है लेकिन कि अल्फ़ा कम बजट में बनी है। आई मीन एज कंपेयर टू वॉर 2 400 करोड़ का बजट, अल्फ़ा भाई 100 करोड़ के आसपास में बनी होगी, 100-150 करोड़, मुझे नहीं लगता उतना भी बना होगा बजट, क्योंकि बॉबी देओल, आलिया शर्वरी भी है ना शायद इसमें। लड़कियों की फीस कितनी होगी भाई, का हाईएस्ट दीपिका वगैरह लेती है शायद 15 करोड़ में भी, लड़कों की फीस होती है 40-40 करोड़। इसमें बॉबी देओल विलन का रोल है, वो कितना ही ज़्यादा करने वाला है भाई, फीस लेने वाला है। वो एक्टर की फिल्म नहीं है, ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है। और शाहरुख सलमान की कैमियो डाल के भी शाहरुख सलमान बहुत ज़्यादा पैसा शायद कैमियो के लेते हैं वो वैसे, पर शायद अगर उनको मना लिया वाईआरएफ ने कोई अपने ट्रिक से, तो उतना भी बजट नहीं बढ़ने वाला। हाँ, 100 के नीचे तो नहीं रखता है अल्फा का बजट, क्योंकि उतनी तो बनाई है भाई, वो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ किया है। वो बॉबी देओल को शायद पागल साइंटिस्ट दिखाया है, आपने टीज़र देखा होगा अल्फा का, वो ये फिल्म वॉर 2 के एंड में ही था ना शायद। हाँ, तो अभी देखते हैं भाई। तो बात ये है कि अब ये इन लोगों ने अप्रोच किया सलमान को भी। पहले तो टाइगर के साथ उसका गेम कर दिया इन लोगों ने टाइगर 3 के बाद, और सलमान का भाई बाद में टाइगर का जो परफॉर्मेंस था उसके बाद सलमान का वाईआरएफ से अच्छा नहीं है। और टाइगर 4 के लिए तो अभी नहीं, टाइगर वर्सेस पठान को तक इन लोगों ने सुना है कि पोस्टपोन कर दिया है, बिकॉज सलमान इज़ नॉट एग्री टू प्ले विलन। इनका ये इन लोगों ने सलमान को ऑफर दी थी कि पठान का जो टाइगर वर्सेस पठान में टाइगर विल बी द विलन ऑफ दिस फिल्म, और सलमान का कहना है मैं विलन नहीं करूँगा। अंदर की खबरें बहुत सी आपको नहीं बताया जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको खबरें ज़रूर देती है, लेकिन अंदर की सीधी रियलिटी वाली खबरें नहीं देती है। कि टाइगर वर्सेस पठान तो भाई ऑलमोस्ट 2026 के जनवरी में आने वाली थी, उसका तो अभी तक बाद में कभी कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? बस व्यूज़ के लिए। नहीं नहीं, टाइगर वर्सेस पठान आ रही है, नहीं नहीं ये बात हुई है। अरे भाई, तुम मुद्दे की बात रियलिटी के साथ नहीं जाते हो, बस झूठ मूठ का कुछ भी खबरें दे देते हो। क्या शाहरुख ने कभी बात की टाइगर वर्सेस पठान में? क्या सलमान ने कभी बात की? रियलिटी ये है कि स्पाई यूनिवर्स जो है इन लोगों का, वो एक्चुअली स्पाई है ही नहीं, आईएसआई यूनिवर्स है, वो पाकिस्तान प्रेम वाला ही है। वो तो छोड़ ही दो, वो भी मैं एक सेकंड के लिए मैं उस यूनिवर्स को मजाक के लिए लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी स्पाई मैंने देखा नहीं है जो सिर्फ रोमांस वोमांस ही करते रहता है। पाकिस्तानी लड़की, हर एक स्पाई को पाकिस्तानी ही लड़की मिलती है, ये मैंने आज तक कोई भी रियल बेस्ड स्टोरी भी शायद इक्का दुक्का शायद होगी ऐसी कोई। इनको किसने, उस आदित्य चोपड़ा ही लिखते रहता है कोई ना कोई मन मर्जी से अपनी स्टोरी कुछ भी लिखते रहता है बस। तो मैं उसको मजाक से देखता हूँ उन फिल्मों को, ना ही उनका अच्छे से कनेक्शन है। जैसे वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ मैडो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में कम से कम ये तो है आपस में अच्छा कनेक्शन दिखा देते ही है। भले वो भी कोई मास्टरपीस यूनिवर्स नहीं है, पर फिर भी लोग ऑटोमेटिक पसंद करते हैं। और वो कॉप यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ो उसके बारे में। तो इन 3 यूनिवर्स में सिर्फ थोड़ा सा मैडो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स इसलिए भी अच्छा चलता है क्योंकि उनके बजट 60-60, 70-70, ज़्यादा से ज़्यादा एक थामा जैसा 140 हो जाता है करोड़ बजट। तुम्हारे वॉर 2 का ही बजट तुम 400 करोड़ रखते हो, तो फ़र्क तो पड़ेगा भाई कंटेंट अगर नहीं होगा तो। वो नहीं, क्या टाइगर 3 के टाइम इन लोगों ने 3 बार बजट चेंज किया था। पहले बोले नहीं नहीं भाई 300 करोड़ में बनी है, बाद में बोले नहीं नहीं भाई 300 करोड़ कौन बोला, ये तो मीडिया ने बोला। अरे भाई, वाईआरएफ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट था पहले कि पठान से ज़्यादा बजट हमने लगाया है इस फिल्म पे। अचानक कैसे भाई बजट कम हुआ? तो बाद में ये पोपट हो जाता है भाई कि बजट कम है। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है, कम है। पहले खुद ही बोलने का कि दिस इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फिल्म ऑफ द स्पाई यूनिवर्स। वो तो इन लोगों ने वॉर 2 के भी टाइम अच्छा किया, पहले ही बजट बता दिया, वरना 400 का 200 करोड़ कर देते बजट बाद में एवरेज दिखाने के लिए। वो हो नहीं पाया क्योंकि भाई घमंड था ना। नहीं नहीं, सबसे महंगी फिल्म है हमारी। ओपनली वो आदित्य चोपड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये तो पठान और टाइगर से भी सबसे महंगी हम वॉर 2 बना रहे हैं। तो हो गया था पोपट। तो अभी शाहरुख सलमान और सलमान को तो ये अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि इनकी थोड़ी सी लगी पड़ी है, और सलमान ने अभी तक फाइनल जवाब दिया नहीं है कि उसका कैमियो है या नहीं। उनका कैमियो शायद नहीं है, शाहरुख का है, पर शाहरुख का एंड क्रेडिट्स में शायद है। वो भी शाहरुख ने हाँ कहा तो। एआई नहीं यूज करने वाले भाई साहब, वो एसआरके है। तुम एआई वगैरह यूज करके पंगे नहीं ले सकते उससे, समझे? तो इफ़ एसआरके से यस इन नवंबर, अगर उसको जो किंग का पूरा 30 डेज उसने नवंबर के लिए किंग के लिए रखे, उसमें से अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो दिसंबर में फिल्म आ रही है, थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे ये बाद में, और नवंबर में शायद अगर शाहरुख डेट्स देता है तो ही उसका कैमियो है, ये याद रखना। कंफर्म नहीं है ना, कैमियो शूट वगैरह हुआ नहीं अभी, ना शाहरुख का ना सलमान का। तो अल्फ़ा में इन लोगों का कैमियो है या नहीं,
ये बाद में पता चलेगा, या थोड़ा पहले ही पता चल जाएगा वैसे शूटिंग वूटिंग के वक्त, कि शूटिंग में पता चल जाता है, शूटिंग शुरू होता है तो अभी तक नहीं है, बट अप्रोच किया गया है। दोनों का आंसर आना बाकी है। शाहरुख खान की तरफ से वो सेट एक आंसर आ चुका है कि टाइम पर है, किंग का शूटिंग फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर वो हो जाता है तो आई एम रेडी फॉर दैट। सलमान खान की तरफ से अभी तक, एक्चुअली सलमान खान की टीम की तरफ तो ये बोला गया है कि अभी तक हमको पूछा ही नहीं गया है, तो अभी नहीं पता। तो टाइगर का कैमियो है या नहीं पता नहीं। पठान का कैमियो है शायद एंड क्रेडिट सीन, क्योंकि बोला जा रहा है कि पठान 2 स्टार्ट करने के लिए अल्फ़ा एंडिंग में ये लोग एंड क्रेडिट रखने वाले। पहले ऐसा कैमियो बोला गया था, SRK को करना था अल्फ़ा में, कि पठान 2 वाला नहीं, सिर्फ पठान आएगा कोई चीज़ को लेके बचाने वगैरह, और बस पठान 2 नहीं होगी, मतलब होगी लेकिन आगे होगी, इसमें नहीं। पर यहाँ पे अब उसको एक ऑफ़र दी गई है कि एंड ही ऐसा करने का कि एंड क्रेडिट सीन में पठान 2 की स्टार्टिंग देखने को मिले। तो देखते हैं अभी क्या होता है। टेक केयर।